अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग्स बाय तलहा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपका भाई सुबह सुबह मार्गला हिल से हाइकिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्गला हिल्स पर हाइकिंग करना मेरी एक बहुत बड़ी विश थी, जो कि आज पूरी हो चुकी थी। इसलिए आपका भाई आज खुशी से झूम रहा था। जैसे ही मैं घर पहुँचा तो वो भी उठ चुकी थी और सलमान ने मुझे बहुत ही मज़े का नाश्ता बना कर दिया। तो नाश्ता करने के बाद मैं हो गया था फ्रेश और मैं फिर वापसी की तैयारी करने के लिए लग गया। मोबाइल मेरा बिल्कुल डेड हो गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं मोबाइल चार्ज होने का वेट कर रहा था। और थोड़ी देर के बाद मेरा वापसी का टाइम हो गया। तकरीबन टाइम 10 मिनट रह गए थे और मैंने पहुंचना था फैज़ाबाद अड्डे पे, जो कि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था। मैंने फटाफट बाइकिया करवाया और जैसे ही वहाँ बाइकिया आया तो मैं फटाफट उसके साथ बैठ गया। उससे मैं बार बार कह रहा था कि यार जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। मैं तकरीबन टाइम पर पहुँच चुका था, 1-2 मिनट ही बस ऊपर थे एग्जैक्ट टाइम से। मैंने जैसे ही बस वाले को टिकट दी और मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया तो कुछ 5 मिनट के बाद ड्राइवर वालों ने कहा कि भाई आप 1 मिनट बात सुने। मैं जब गया तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी टिकट ही नेक्स्ट डे की हुई है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार मैंने तो रात को आज की टिकट करवाई थी, इन्होंने मेरी कल की टिकट क्यों करवा दी है। मैंने डैबो की टिकट करवाई थी इसीलिए कि कोई मसला ना हो। जिस तरह बिलाल ट्रैवल पे जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कोई ना कोई इशू होता है। इस बार भी जब मैं बिलाल ट्रैवल से इस्लामाबाद आ रहा था तो बिलाल ट्रैवल वाले ने मुझे 4.5 घंटे के बजाय 6.5 घंटों में पहुँचाया, क्योंकि ये रास्ते में लोकल सवारियाँ पकड़ने लग गए थे। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा बिलाल ट्रैवल को। तो मैंने बिलाल ड्राइवर वालों से कहा कि मुझे कोई और सीट में एडजस्ट कर देना अगर होता है तो, लेकिन वो कहते हैं कि आगे कोई मिस्टेक की वजह से 2 औरतों की सीट आदमियों के साथ आगे थी, जिसकी वजह से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको 3:30 बजे वाली टिकट मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और कर क्या सकते हैं। फिर फूफो की कॉल आई, फूफो पूछने लगी कि आप पहुँच गए हो। तो मैंने फूफो को सारा वाक़या बताया। तो फूफो कहती हैं कि आप इतनी देर वहाँ पर क्या करोगे, आप वापस आ जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं फूफो, फिर आऊँगा फिर जाऊँगा। तो फूफो कहती हैं मर्ज़ी आपकी, आप आ जाओ घर में। मैं तो यही कहती हूँ। मैंने कहा नहीं फूफो, फिर वापस भी तो आना ही पड़ना है दोबारा से, तो 1.5 घंटा लग जाना है। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैं दोबारा से मेट्रो पर बैठा और मेट्रो पर आने के बाद मैं आ गया था सेवर फूड्स, क्योंकि इस्लामाबाद में जब भी आता हूँ तो मैं सेवर फूड्स पे ज़रूर आता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि ये मेरी फेवरेट प्लेस है। इनका पुलाव इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से मैं जब भी आता हूँ मैंने ज़रूर इनका पुलाव खा कर जाना होता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इनके पास आया था तकरीबन काफ़ी साल पहले, तो इनके रेट्स थे तकरीबन 190 170 और अब इनके रेट चल रहे थे 600 550 इस तरह से। तो ये अपने इस पुलाव के साथ देते हैं रायता, सैलड और ये पुलावा इनका होता है साथ एक जिस पे चिकन पीस होता है। 2 शामी होते हैं जो कि बीफ के होते हैं और इनकी नाइस क्वांटिटी में राइस होते हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद भूख लगी हुई है तो आप इनसे फ्री में राइस भी ले सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई और होटल ऑफ़र करता होगा इस तरह की ऑफ़र। जब भी इस्लामाबाद आता हूँ इसी वजह से मैं इनके पास ज़रूर आता हूँ। जब भी मैं इस्लामाबाद आया हूँ इनकी होटल पर हर वक्त रश ही होता है, जगह ही नहीं मिलती बैठने के लिए। मैंने मंगवाया था एक पुलाव साथ मीट मार्गरीटा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रहे थे। मैंने जब चावल खाए तो चावल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और हर दफ़ा इनका टेस्ट एक जैसा ही होता है। आप लोग जब भी इस्लामाबाद आए तो सेवर फूड्स को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका मार्गरीटा भी बहुत अच्छा था और इनके पुलाव भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और इनके सबसे मज़े की जो चीज़ है इनके शामी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो खाना खाने के बाद बिल आ चुका था, जिस तरह कि आप लोग देख ही सकते हैं कि तकरीबन मेरा 737 टोटल बिल बना था और मैंने एक बहुत ही मज़े की मील खाई थी। तो टाइम हो गया था तकरीबन 2:15। तो मुझे पहुंचना था 3 बजे तक ड्राइवर के अड्डे पर, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बिल पे किया और मैं निकल पड़ा मेट्रो के लिए, जो कि मेट्रो का स्टेशन बिल्कुल ही सेवर फूड्स के पास है। सेवर फूड्स की अपनी पूरी एक बिल्डिंग है, इसमें एक बेसमेंट और 3 फ्लोर्स हैं और जो कि हर वक्त ही फुल के फुल रहते हैं, बिकॉज इनके खाना है ही बहुत मज़े का। तो लास्ट टाइम जब मैं लाहौर में सेवर फूड को खाया था उधर मैंने इनका ब्रोस्ट भी ट्राई किया था और हॉट शॉट भी ट्राई किए थे, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा जब अगर आप लोग सेवर फूड पर जाएँ तो इनका ब्रोस्ट भी ज़रूर ट्राई करें। लेकिन इनकी जो स्पेशल डिश है वो इनके पुलाव है। पुलाव तो इनका मस्ट खाना चाहिए। बात अगर आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो इनका ब्रोस्ट ज़रूर ट्राई करें। हॉट शॉट भी इनके बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। सेवर फूड से खाना खाने के बाद तकरीबन मैं पहुंच चुका था मेट्रो के स्टॉप के पास और मैं अब जा रहा था जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं लेट ना हो जाऊं, मेरी फिर से कहीं बात ना निकल जाए। बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैं फटाफट से जाके मेट्रो में जाके 30 रुपीज़ की इनकी टिकट ले ली
और मैं जल्दी जल्दी से ऊपर जा रहा था ताकि मैं जाके जल्दी जल्दी से बस पकड़ूँ और जाके फैज़ाबाद बस स्टेशन पे पहुंच जाऊं। इस्लामाबाद से वैसे मैं कम ही डैबो की टिकट करवाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस्लामाबाद से टिकट करवाता हूँ डैबो की, तो डैबो हमेशा ही आधा घंटा लेट आती है। कभी एक बार तो ऐसे भी हुआ था कि मैं 1.5 घंटा वेट करना पड़ता बस का, जिसकी वजह से मैं कभी भी डैबो को नहीं करवाता। लेकिन रात को भी मैंने डैबो की टिकट करवाई, तो आज भी मेरा मिस हैपन हो गया कि मेरी उन्होंने टिकट ही आगे कल की नेक्स्ट डे की कर दी हुई थी। तकरीबन बस चल गई थी 3:30 बजे और फिर मैं पहुंच गया था सियालकोट डैवो के टर्मिनल पर। तो यहाँ पे मैंने सामान को कॉल की कि आप पिक कर लो। फिर मुझे यहाँ पर मल्ले कलर का मिल गया, जिसके साथ मैं घर आ गया और सामान को मैंने कॉल कर दी कि आप ना आना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।